और देखने वाले लोगों को मेरी ओर से सलाम। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उस प्रभु ने मेरे जीवन में एक गवाही पैदा की और मुझे ये सुंदर अवसर दिया कि मैं इस गवाही को आप सब लोगों के साथ साझा कर पा रही हूँ। मेरा नाम बलडीना है। मैं दीनानगर गुरदासपुर की रहने वाली हूँ। मेरे मम्मी पापा साल्वेशन आर्मी में सेवा कर रहे हैं। मेरी ये गवाही तब शुरू होती है जब मैंने अपने 10th क्लास के एग्ज़ाम्स लिखे। ये एग्ज़ाम्स मैंने अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में लिखे। इन एग्ज़ाम्स के दौरान ही मैंने एक स्कूल के बारे में सुना कि उस स्कूल में 11th और 12th क्लास के बच्चों की स्टडी बिल्कुल फ्री है, लेकिन उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आपका 10th क्लास का स्कोर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए और आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना होगा। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आपको अच्छा स्कोर करना होगा। तभी मैंने ठान लिया कि मैं उस स्कूल में ही एडमिशन लूँगी। लेकिन मैंने अपने 10th क्लास के सारे एग्ज़ाम लिख लिए, लेकिन जो मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। उस एग्ज़ाम को जब मैं देकर आई तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मम्मा ने मुझे चुप करवाया कि कोई बात नहीं। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि कहीं मैं मैथ में फ़ेल ना हो जाऊँ। इस डर के बावजूद भी मैंने जो उस स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर दिया। मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया, लेकिन मैंने उस एग्ज़ाम को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। मैंने उस एग्ज़ाम को बिना पढ़े ही ऐसे ही दे दिया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं मैथ में फ़ेल ना हो जाऊँ। उस एग्ज़ाम को लिखने के बाद 1 महीने बाद ही मेरा 10th क्लास का रिज़ल्ट आ गया। मैंने कभी सोचा नहीं था जो तब मेरे साथ हुआ। ऐसा हुआ कि मेरे मैथ्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए और मैंने 10th क्लास में भी अपने स्कूल में टॉप किया। मैं प्रभु का अति दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे निराश नहीं बल्कि मेरे विश्वास को और भी मजबूत किया। 10th क्लास के रिज़ल्ट के 1 महीने बाद ही मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट था वो भी अनाउंस हो गया और उस एग्ज़ाम में भी मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया और उस एग्ज़ाम के बेस पर मैंने जो मेरिटोरियस स्कूल अमृतसर में मेडिकल स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उस स्कूल में जाऊंगी। मेरा ड्रीम था उस स्कूल में जाने का और प्रभु ने मेरे उस ड्रीम को पूरा किया। फिर ऐसे ही टाइम गुजरता गया और मैंने अपनी 11th क्लास भी 83% मार्क्स से पास कर ली। फिर 12th क्लास आ गई और मेरा डर और भी बढ़ गया कि अगर मेरे 12th क्लास में +2 क्लास में अच्छे मार्क्स ना आए तो मैं क्या करूँगी। मैंने अपनी 12th क्लास में पूरी मेहनत की और हमेशा प्रभु से प्रार्थना करती रही कि प्रभु मेरा 12th क्लास का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो। और ऐसे ही टाइम गुजरता गया और जो 12th क्लास के प्री बोर्ड्स हुए उनमें मैं अचानक बीमार हो गई। मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे तंदुरुस्ती बख्श और मुझे फ़ाइनल एग्ज़ाम्स में भी तंदुरुस्ती बख्शना, ताकि मैं उन एग्ज़ाम्स को अच्छे तरीके से लिख सकूँ। और क्या हुआ कि मुझे एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा नींद आने लगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि इतनी ज़्यादा नींद आती थी कि मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता था। फिर अचानक एक दिन फ़ोन पर मम्मा से बात हुई और मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, इतनी ज़्यादा नींद आती है कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, प्लीज़ आप मेरे लिए प्रार्थना करो। मम्मा ने बताया कि हम तो तेरे लिए रोज़ प्रार्थना करते हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मा ने अंकल कैप्टन इसहाक को मेरे लिए प्रार्थना करने को बोला और उन्होंने प्रार्थना में बताया कि आपके बच्चे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। फिर मेरे +2 के एग्ज़ाम्स आ गए और मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे एग्ज़ाम्स में मेरी मदद करना। इन एग्ज़ाम्स को मैं अच्छे मार्क्स से पास करना चाहती हूँ। मैंने अपने सारे एग्ज़ाम्स तो अच्छे लिख दिए, लेकिन जो मेरा बायोलॉजी का एग्ज़ाम था उस एग्ज़ाम से पहले मुझे इतनी ज़्यादा नींद आने लगी कि मुझसे पढ़ा नहीं गया। उस एग्ज़ाम की मेरी प्रेपरेशन भी इतनी अच्छी नहीं हुई। मैं उस एग्ज़ाम के दिन भी बहुत ज़्यादा लेट उठी और मुझसे पढ़ा नहीं गया। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू ही मेरा रखवाला है, तू ही मेरे उस एग्ज़ाम में मेरी मदद करना। मुझे विश्वास है तू मुझे निराश नहीं बल्कि मेरे विश्वास को और भी मजबूत करेगा।
ऐसे ही मेरे प्लस टू के सभी एग्ज़ाम्स हो गए और इसके बाद मुझे प्लस टू के एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट का इंतज़ार रहने लगा। और अचानक 21 जुलाई 2020 को मेरा प्लस टू क्लास का रिज़ल्ट आ गया और इस रिज़ल्ट को देखकर मैं इतना हैरान हुई कि मैंने अपनी प्लस टू क्लास में 90.2% मार्क्स से अपनी क्लास को पास किया है। जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम जिससे मैं बहुत डर रही थी, जो एग्ज़ाम मैंने अच्छे से नहीं लिखा था, उस एग्ज़ाम में भी प्रभु ने मुझे 85% मार्क्स से पास किया। मैं प्रभु का अति दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे जीवन में इस गवाही को पैदा किया। और धन्यवाद करती हूँ अंकल कैप्टन इसहाक का जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। मैं प्रभु का अति दिल से धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए। आमीन।